कभी आपने महसूस किया है कि आपका शरीर तो थक चुका है, लेकिन मन अभी भी दौड़ रहा होता है। रात के 2 बज चुके हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग कल की चिंता कर रहा है, बीते हुए कल का पछतावा कर रहा है और एक ऐसा भविष्य बना रहा है जो शायद कभी आएगा ही नहीं। कई लोग इसे सोचने की आदत कहते हैं, कुछ लोग इसे चिंता कहते हैं और आधुनिक मनोविज्ञान इसे ओवर थिंकिंग कहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मन ऐसा करता ही क्यों है? क्या मन हमारा दुश्मन है या केवल पुरानी आदत निभा रहा है? जैन दर्शन ने मन को इतनी गहराई से देखा है कि आज का न्यूरो साइंस धीरे धीरे उसी दिशा में पहुंच रहा है। मन स्वयं समस्या नहीं है, समस्या उसके साथ हमारी पहचान है। आज की इस यात्रा में हम न केवल समझेंगे कि मन बार बार क्यों सोचता है, बल्कि ये भी सीखेंगे कि उसे रोका नहीं जाता, बल्कि उसे देखा जाता है। और शायद इस वीडियो के अंत तक आप पहली बार अपने मन को मन की तरह देख पाएंगे, न कि अपने पहचान की तरह। मन आखिर करता क्या है? हम सबके भीतर एक आवाज लगातार चलती है, वो कभी रुकती नहीं। जब हम काम कर रहे होते हैं, वह टिप्पणी करती रहती है। जब कोई हमें कुछ कहता है, वो उसका विश्लेषण करती रहती है। जब हम अकेले होते हैं तो पुरानी बातें दोहराती रहती है, और जब सब शांत हो जाता है तो वो भविष्य की कहानियां बनाना शुरू कर देती है। जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं अभी आपसे कहूं अगले 10 सेकंड तक किसी भी कीमत पर एक सफेद बंदर के बारे में मत सोचिए, तो क्या हुआ? सबसे पहले सफेद बंदर ही आया। यही मन का स्वभाव है, जिसे दबाते हैं वो और उभर कर आता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे कभी कभी आयरॉनिक प्रोसेस कहा जाता है। जब हम किसी विचार को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करते हैं तो वही विचार और अधिक लौट आता है। लेकिन जैन दर्शन इससे भी एक कदम आगे जाता है। मन का काम सोचना है, जैसे आंख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, वैसे ही मन का काम विचार उत्पन्न करना है। समस्या विचार नहीं है, समस्या हमारी पकड़ है। कल्पना कीजिए, आकाश में बादल चल रहे हैं। क्या आकाश हर बादल के पीछे भागता है? नहीं, वो केवल स्थान देता है। विचार भी बादलों की तरह है, वे आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? एक विचार आता है, अगर मैं असफल हो गया तो हम तुरंत उसके पीछे चल पड़ते हैं। फिर दूसरा विचार आता है, अगर सबने मेरा मजाक उड़ाया तो? फिर तीसरा, मैं कभी सफल हुआ ही नहीं तो? देखते देखते एक छोटा सा विचार पूरी फिल्म बना देता है। यही ओवर थिंकिंग है। जैन आचार्यों ने मन को रोकने की शिक्षा नहीं दी,
उन्होंने मन को देखने की शिक्षा दी। यह अंतर बहुत छोटा लगता है, लेकिन पूरा जीवन बदल सकता है। जब आप नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखते हैं तो आप भीगते नहीं, लेकिन जब उसी नदी में कूद जाते हैं तो बहने लगते हैं। हमारे विचार भी एक बहती हुई नदी है। प्रश्न यह नहीं कि नदी क्यों बह रही है, प्रश्न यह है कि हम किनारे पर हैं या धारा के बीच में। यहीं से आत्मदर्शन शुरू होता है और शायद यहीं से ओवर थिंकिंग समाप्त होने की यात्रा भी। अगर मन का काम सोचना है तो कुछ लोगों का मन शांत कैसे रहता है? अगर मन का स्वभाव सोचना है तो फिर भगवान महावीर इतने शांत कैसे थे? क्या उनके मन में विचार नहीं आते थे? उन्होंने विचारों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक मन बिल्कुल खाली होता हो, लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। जैन दर्शन कहता है शांति विचारों की अनुपस्थिति से नहीं, उससे असंग रहने से आती है। यही अंतर है मन और आत्मा के बीच। एक छोटी सी कहानी। कल्पना कीजिए, आप एक सिनेमा घर में बैठे हैं। फिल्म चल रही है, कभी युद्ध, कभी प्रेम, कभी दुख, कभी हंसी, कभी डर और कभी आंसू। स्क्रीन पर सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन क्या स्क्रीन बदलती है? नहीं, उस पर लाखों दृश्य आते हैं, चले जाते हैं। स्क्रीन वैसी ही रहती है। जैन दर्शन कहता है आत्मा उस स्क्रीन की तरह है और मन उस फिल्म की तरह है। समस्या फिल्म नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम भूल जाते हैं कि हम दर्शक हैं और स्वयं को फिल्म का पात्र मान बैठते हैं। आज न्यूरोसाइंस भी एक रोचक बात कहता है। जब हमारा मन खाली होता है तो मस्तिष्क का एक नेटवर्क सक्रिय हो जाता है, जिसे वैज्ञानिक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN कहते हैं। यही नेटवर्क पुरानी यादों, भविष्य की कल्पनाओं, स्वयं के बारे में सोचने और बार बार मानसिक कहानियां बनाने में सक्रिय रहता है। यह नेटवर्क बुरा नहीं है। इसी वजह से हम योजना बना पाते हैं, हम सीख पाते हैं और भविष्य की कल्पना कर पाते हैं। लेकिन जब ये नेटवर्क लगातार सक्रिय रहता है तो वही मन चिंता, पछतावा और ओवर थिंकिंग का कारण भी बन सकता है। यही आधुनिक विज्ञान और जैन दर्शन एक दूसरे से मिलते दिखाई देते हैं। विज्ञान कहता है अपने विचारों को पहचानिए और जैन दर्शन कहता है अपने विचारों के साक्षी बनिए। शब्द अलग हैं, दिशा एक ही है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बचता है। अगर मैं अपने विचार नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? यही प्रश्न सदियों से साधना का केंद्र रहा है। भगवान महावीर ने किसी से यह नहीं कहा कि मुझ पर विश्वास करो। उन्होंने कहा स्वयं देखो कि सच्चाई उधार नहीं मिलती, उसका अनुभव करना पड़ता है। जरा एक छोटा सा प्रयोग कीजिए।
अभी ये अपनी आंखें बंद मत कीजिए। बस 10 सेकंड अपने मन में आने वाले विचारों को देखिए। उन्हें रोकिए मत, उनसे लड़िए मत। केवल देखिए कि अगला विचार कहां से आता है। क्या आपने देखा विचार आपकी अनुमति लेकर नहीं आते और आपकी अनुमति लेकर नहीं जाते। वे बस आते हैं और चले जाते हैं। अब सोचिए, जो उन्हें आते जाते देख रहा है वो कौन था? वहीं जैन दर्शन की यात्रा प्रारंभ होती है। हम अपना अधिकांश जीवन विचारों को बदलने में लगा देते हैं, लेकिन भगवान महावीर की साधना विचार बदलने की नहीं, दृष्टि बदलने की साधना थी। जब दृष्टि बदलती है तो वही विचार अपनी शक्ति खोने लगते हैं। क्रोध आता है लेकिन टिकता नहीं। डर आता है लेकिन हमें बहा कर नहीं ले जाता। चिंता आती है लेकिन हमारी पहचान नहीं बनती। धीरे धीरे मन पहले जैसा रहता है लेकिन उसका मालिक बदल जाता है। पहले मन हमें ही चला रहा था, अब हम मन को आते जाते देख रहे हैं। और यही भीतर की स्वतंत्रता की पहली झलक है। लेकिन एक गहरी बात है जिसे समझे बिना ओवर थिंकिंग पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। जैन दर्शन कहता है, मन केवल वर्तमान से नहीं चलता, उस पर पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुराने राग, पुराने द्वेष और कर्मों की छाप भी प्रभाव डालती है। यानी कई बार हम जिस विचार को मैं समझते हैं वह केवल पुरानी मानसिक आदत का दोहराव होता है। इसलिए हर विचार सत्य नहीं होता और हर भावना वास्तविक नहीं होती। कभी कभी वह केवल मन की पुरानी रिकॉर्डिंग होती है जो बार बार चल रही होती है। अगर विचारों को रोकना समाधान नहीं और उनके पीछे भागना भी समाधान नहीं, तो फिर क्या किया जाए? हम केवल समझेंगे नहीं बल्कि स्वयं अनुभव करेंगे। एक सरल, गहरी और एक प्राचीन जैन प्रेरित ध्यान यात्रा, जिसमें शायद कई वर्षों बाद आप पहली बार अपने मन के शोर और अपने भीतर की शांति के बीच का अंतर महसूस करेंगे। और अंत में मैं आपको दूंगा एक 24 घंटे का एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एक दिन का। लेकिन अगर आपने उसे ईमानदारी से किया तो संभव है आप अपने ओवर थिंकिंग को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दें। तो अब कुछ समझिए मत, कुछ बदलिए मत, सिर्फ अनुभव कीजिए। जहां भी है आराम से बैठ जाइए, अपनी रीढ़ को सीधा रखें। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव न हो, उसे ढीला छोड़ दें और धीरे से एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। एक बार फिर
गहरी सांस और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब सांसों को नियंत्रित मत कीजिए, उसे जैसी है वैसा ही रहने दीजिए। अब अपने मन को मत रोकिए। अगर विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए। अगर यादें आ रही है तो आने दीजिए। अगर भविष्य की चिंता आ रही है तो आने दीजिए। आज हम किसी विचार से लड़ेंगे नहीं, केवल उसे देखेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। नदी में पत्ते बह रहे हैं। हर पत्ता एक विचार है। एक पत्ता आया, मुझे यह काम करना है, उसे जाने दीजिए। दूसरा पत्ता, अगर ऐसा हो गया तो उसे भी जाने दीजिए। तीसरा, काश मैंने ऐसा ना किया होता, तो उसे भी बह जाने दीजिए। आप नदी नहीं हैं, आप किनारे पर बैठे हुए दर्शक हैं। अब अपने भीतर एक प्रश्न पूछिए। अभी इस क्षण जो इन विचारों को देख रहा है वो कौन है? उत्तर मत खोजिए, सिर्फ प्रश्न को रहने दीजिए। उत्तर देने से अधिक स्वयं को देखना, क्योंकि कुछ उत्तर किताबों से नहीं, अनुभव से मिलते हैं। अब कुछ क्षण सिर्फ मौन। अगर कोई विचार आया तो मुस्कुरा दीजिए। अगर मन भटक गया तो भी मुस्कुरा दीजिए। यही अभ्यास है, बार बार वापस आना, बिना क्रोध के, बिना निराशा के, बिना संघर्ष के। धीरे धीरे अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपने आसपास की आवाजों को महसूस कीजिए। और जब तैयार हो तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। शायद आपका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ होगा, पर यह बिल्कुल स्वाभाविक है। ध्यान का उद्देश्य मन को जबरदस्ती शांत करना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य है मन के शोर के बीच अपने भीतर की शांति को पहचानना। अब मैं आपको सिर्फ एक दिन का प्रयोग देना चाहता हूं, सिर्फ 24 घंटे। जब भी आज के बाद आप स्वयं को ओवर थिंकिंग करते हुए पकड़ें तो तुरंत अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी सोच रहा हूं या केवल विचारों में बह रहा हूं?
बस इतना, विचार को रोकिए मत, उससे सही या गलत मत कहिए, सिर्फ पहचानिए। आप पाएंगे कि कई विचार आपके नहीं थे, वे केवल आदत थे, कुछ डर थे, कुछ पुरानी स्मृतियां थी और कुछ ऐसी कहानियां जो कभी सच हुई ही नहीं। जैन दर्शन कहता है, जागरूकता परिवर्तन का पहला कदम है, और आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बताता है कि जब हम अपने विचारों को पहचानना सीखते हैं तो उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए आज विचारों से मत लड़िए, उन्हें पहचानिए। हम अपना अधिकांश जीवन अपने मन को बदलने में लगा देते हैं, लेकिन शायद जीवन हमें मन बदलने के लिए नहीं, स्वयं को पहचानने के लिए मिला है। जब बादल हटते हैं तो आकाश नया नहीं बनता, वह पहले से वहां था। उसी प्रकार जब विचार शांत होते हैं तो शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे भीतर पहले से मौजूद होती है। भगवान महावीर का मार्ग भागने का मार्ग नहीं था, वो देखने का मार्ग था। जितना गहराई से हम स्वयं को देखते हैं, उतना ही दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि दुनिया से पहले दृष्टि बदलती है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक क्षण के लिए शांति का अनुभव कराया तो आज का उद्देश्य पूरा हुआ। प्रोजेक्ट अव्यक्त में हम धर्म को अंधविश्वास की तरह नहीं, अनुभव की तरह समझने का प्रयास करते हैं। अगले एपिसोड में हम एक ऐसे प्रश्न पर चलेंगे जो शायद हर इंसान ने कभी न कभी पूछा है, क्या खुशी बाहर की चीजों से मिलती है या भीतर से जन्म लेती है? तब तक अपने विचारों को बदलने की नहीं, बल्कि उन्हें देखने की साधना कीजिए। जय जिनेंद्र।